जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सबका हमारे YouTube के चैनल कान्हा जी के परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब प्रभु कृपा से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम कान्हा जी के चमत्कारों की, लीलाओं की हर बार बात करते हैं। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो बहुत सारी लीलाएं वो दिखा चुके हैं और अभी भी चलती ही जा रही हैं, उनकी चलती ही जा रही हैं। रोज़ ही रोज़ जिनके घर में वो लड्डू गोपाल जी हैं खूब आनंद लुटा रहे हैं। तो ये बात है पंजाब की। पंजाब की एक लड़की है, वो अपने घर में लड्डू गोपाल जी लेके आई बहुत सुंदर से। इस वीडियो में जितनी भी फ़ोटोज़ हैं ये सभी की सभी उन्हीं लड्डू गोपाल जी की हैं। तो बहुत प्यारे से, नटखट से, सुंदर से, क्यूट से हैं। और उसने बस यही भाव रखा हुआ था कि ये मेरे बेटे की जैसे हैं। तो अभी उनका अपना कोई बेबी नहीं है, तो उसको ही अपना बेबी मानते हैं। वो जिस दिन से लाई हैं उनको कान्हा जी के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। और उनको लगता है कि जैसे हम छोटे बच्चे को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकते, वैसे ही वो अपने कान्हा जी को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ते। तो वो लेडी जो है वो वर्किंग है, स्कूल में टीचर है। तो वो उनको लेके आए थे अगस्त के महीने में 2020 में। मतलब अभी उनको 1 साल भी नहीं हुआ लाए हुए, 6 मंथ हुए हैं थोड़ा टाइम पहले। कोरोना के टाइम पे लेके आए थे, तो लॉकडाउन था, उनकी जॉब तब चल नहीं रही थी, घर से हो रहा था काम। तो वो सारा दिन कान्हा जी के साथ ही रहते थे। लेकिन बीच में अब थोड़े टाइम पहले स्कूल खुल गए तो टीचर्स को जाना पड़ गया। तो जब उन्होंने स्कूल जाना शुरू करा, तो जब वो स्कूल चले जाते थे उनके हस्बैंड कान्हा जी को अपने साथ ऑफिस ले जाते थे, क्योंकि वो उनको घर में अकेला नहीं छोड़ते थे। तो ये तो हमने बहुत बार सुना है कि हम कान्हा जी को नहीं छोड़ते रात के लिए, लेकिन दिन में भी नहीं छोड़ते, ऐसा मैंने बहुत कम जगह देखा है। तो वो इतना ध्यान रखते थे, फिर वो स्कूल से आते हुए कान्हा जी को साथ में वापस अपने घर ले आती थे। तो ऐसे उनके साथ क्या होता है कि वो जैसे छोटा बच्चा पैदा होता है, वो लंगोटी पहनता है, बहुत छोटा बेबी होता है, उनको क्या लगता था जैसे जैसे कान्हा जी बड़े हो रहे हैं ना, जैसे जैसे बच्चा दिन पर दिन बड़ा होता है, उनको वैसे ही सपने आते। मतलब जब वो बिल्कुल छोटे से थे तो उनको छोटे से बच्चे के सपने आते कि उन्होंने लंगोटी पहनी हुई है और वो खेल रहे हैं। फिर वो थोड़े से बड़े हो गए तो उनको उसी से थोड़े से बड़े बच्चे के सपने आते, और उनको ऐसे लगता कि हाँ जैसे ये मतलब कान्हा जी का ही रूप है। ऐसे फिर लोहड़ी आई, ऐसे कुछ हुआ तो उनको ऐसे कोई सपना आया कि ब्राउन आइज़ वाला बच्चा उनको देख रहा है, हंस रहा है, प्यार कर रहा है। मतलब उनके साथ ये लीला तब से ही चलती आ रही है। एक बार क्या हुआ, उनके माइंड में आया कि भाई अब तो कान्हा जी के भाई इतना टाइम हो गया, दांत निकलने वाले होंगे। फिर जैसे 5-6 महीने हो गए तो 5-6 महीने के बच्चे के दांत निकलते हैं। तब उनको सपने में आया कि एक छोटा सा बच्चा जिसके आगे से 2 दांत निकले हुए हैं, वो ज़ोर ज़ोर से उनको देख के हंस रहा है। इतना भाव। फिर एक बार उनको सपना आया कि उन्होंने एक छोटा सा क्यूट सा बड़ा सुंदर सा बच्चा उठाया हुआ है, वो उनके फोरहेड पे किस करके उनको माँ करके बुला रहा है। मतलब वो इतना स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे ही उनको सपना आता है। एक बार वो स्कूल से आके लेटे बेड पे, उन्होंने सोचा कि कान्हा जी भी थक गए होंगे, इनको अपने साथ ही सुला लेती हूँ। उन्होंने बेड पे लिटा दिया, उनके बारे में सोचे जा रहे थे। अब वो जैसे लेटे, घर में कोई नहीं था, पिन ड्रॉप साइलेंस था, उनको आवाज़ आई साइड से, जैसे हुंकार मारते हैं, मतलब हूँ हूँ करते हैं, जैसे कुछ बुला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो उनको समझ नहीं आया कहाँ से आवाज़ आ रही है, लेकिन उन्होंने कान्हा जी की साइड कान करे तो उनको वहीं से आवाज़ आ रही थी। लेकिन उन्होंने इग्नोर करा, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। वो फिर लेट गए, फिर लेटे तो फिर उनको आवाज़ आई। फिर वो कंफ्यूज हुए, फिर उनकी तरफ देखा तो आवाज़ वहीं से आ रही थी। ऐसा उनके साथ 2-3 बार हुआ, 2-3 दिन तक लगातार होता रहा। फिर उन्होंने अपने कुछ रिलेटिव्स को और सबको बताया कि ऐसे ऐसे होता है और मुझे ऐसे कान्हा जी के यहाँ से आवाज़ आती है। तो मतलब उनका भाव, उनका बच्चे के रूप में उनको मानना, उनको प्यार करना, उनके लिए डे बाय डे एक एक दिन गिनना। उनका फर्स्ट मंथ में बर्थडे मनाया, फिर 6 मंथ में बर्थडे मनाया। तो ऐसे करते करते उनके साथ ऐसी लीलाएं होती रहती हैं
तो ये छोटी छोटी लीलाएं जब हमारे साथ होती हैं या किसी के साथ भी होती हैं तो उस आनंद की कोई सीमा ही नहीं होती। जो खुशी जो आनंद हमें मिलते हैं, तो हमारे जो कान्हा जी बाल रूप में हैं वो साक्षात है, हर जगह पे साक्षात हैं। बस उनके साक्षात होने का प्रमाण देखने के लिए हमें अपने मन में भाव को पैदा करना होता है। तो जिस जिसके मन में कान्हा जी के लिए जैसा जैसा भाव होता है वो उसको वैसे ही वैसे रूप में दर्शन देते हैं। कलयुग में भगवान कहते हैं साक्षात बहुत विरले विरले को, बहुत बहुत मीराबाई को दिखे, नरसी को दिखे, बहुत लोगों को दिखे, लेकिन हम जैसे पापी लोगों को मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। तो कहते हैं कलयुग में अगर भगवान का सपना भी आ जाए तो वो भी भगवान के दर्शन के बिल्कुल बराबर है, क्योंकि इस टाइम कलयुग चल रहा है और क्या क्या हो रहा है सबको पता ही है। तो उनको इस प्रकार, क्योंकि उनका भाव है कि छोटे बच्चे हैं, धीरे 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 बड़े हो रहे हैं, तो कान्हा जी उनके भाव को पूरा करने के लिए, उनकी निष्ठा को बनाए रखने के लिए उनको धीरे धीरे बड़े होने वाले ही सपने दिखा रहे हैं। तो बार बार यही कहूँगी, भगवान के लिए, प्रभु के लिए सच्ची श्रद्धा, प्रेम, भाव हमेशा रखो। बस आप थोड़ा सा भी उसके लिए भाव रखोगे तो भगवान उसको आगे पूरा कर देंगे। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी और ये लीलाएं उनके साथ अभी भी चल रही हैं। दोबारा कभी कुछ होगा तो मैं फिर से आपको बताऊँगी, मैं भी आनंद लूँगी और आपको भी दूँगी। जय श्री राधे कृष्णा। इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। जय श्री राधे कृष्ण।